अविनाश राज और आपका अपना YouTube चैनल आर एस पाठशाला में स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में लॉजिक गेट के बारे में बताने वाला हूँ। लॉजिक गेट मॉडर्न फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसका प्रयोग बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में किए जाते हैं, जैसे मोबाइल, टीवी या छोटे छोटे जितने भी उपकरण हैं, इंस्ट्रूमेंट हैं जो इलेक्ट्रिकल से चलने वाले हैं, उन सभी में लॉजिक गेट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, लॉजिक गेट से बहुत सारे सवाल भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे वह बोर्ड लेवल का एग्जाम हो, नीट का एग्जाम हो, आईआईटी का एग्जाम हो या जनरल कंपटीशन का। इन सभी चीजों में लॉजिक गेट के बारे में बताया जाता है। तो चलिए इस छोटे से वीडियो में लॉजिक गेट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं आप लोग को मैं दे देता हूं। देखिए, लॉजिक गेट क्या है? लॉजिक गेट एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल है। ये केवल इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिकल सिग्नल देता है। ठीक है, और लॉजिक गेट का मैं प्रकार बता रहा हूं। लॉजिक गेट मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। लॉजिक गेट मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। पहला का नाम है एंड गेट, दूसरा का नाम है और गेट, और तीसरे का नाम है नॉट गेट। तो लॉजिक गेट मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। पहले का एंड गेट, दूसरा और गेट, और तीसरा नॉट गेट। ठीक है, चौथे गेट का निर्माण हम एंड और नॉट को मिला के कर सकते हैं। एंड प्लस नॉट, इसको हम नैंड गेट कहते हैं। ठीक है, और नॉट को आपस में अगर मिला दें तो नॉर गेट कहते हैं। ठीक है, तो गेट मुख्यतः तीन प्रकार का, और दो गेट जो बनते हैं एंड नॉट और नॉट को मिलाकर। अगर एंड को नॉट के साथ मिलाएंगे तो नैंड गेट बनेगा, और नॉट को एक साथ मिलाएंगे तो नॉर गेट बनेगा। यहां पे नॉर गेट और गेट को हम यूनिवर्सल गेट कहते हैं। यहां नैंड गेट और नॉर गेट कौन सा गेट कहलाएगा? यूनिवर्सल गेट। और नॉट गेट को हम लोग पगला गेट भी कहते हैं, क्योंकि ये इसमें सारी क्रियाएं जो है ना उल्टा होती है। ठीक है, ऐसे नॉट गेट को इन्वर्टर गेट भी कहते हैं। इन्वर्टर गेट। तो लॉजिक गेट में आपको इसी गेट के बारे में पढ़ना है। पहले का नाम है एंड गेट, दूसरे गेट का नाम है और गेट, तीसरे का नॉट गेट, चौथे का नाम है नैंड गेट, और पांचवें का नाम है नॉर गेट। ठीक है, अब बारी बारी से हम सभी गेट के बारे में चर्चा इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, चलिए पहला नैंड गेट, स्टॉप करो। चलिए पहला गेट है एंड गेट। सबसे पहले हम लोग एंड गेट का सिंबल जानते हैं। सिंबल को हिंदी में संकेत कहते हैं। एंड गेट, इसका पहला लेटर, इसका लास्ट लेटर देखिए डी, इसका संकेत भी उसी डी के जैसा ही होगा, ऐसे। अगर एंड गेट का सिंबल जानना है तो आप एंड में डी को पकड़ो, डी का शेप जैसा होगा वैसा ही शेप एंड का होगा। इसका दो इनपुट है, ए और बी। इसका आउटपुट होता है बाई बराबर ए इंटू बी। ठीक है, तो एंड गेट का अगर हमको संकेत की बात करते हैं तो एंड गेट का संकेत ये होगा। इसका दो इनपुट है, ए और बी, और इसका आउटपुट, ये दोनों को हम इनपुट कहते हैं, और इसको हम आउटपुट कहते हैं। ठीक है, आउटपुट को हिंदी में निर्गम, इनपुट को हिंदी में निवेश कहते हैं। ठीक है, तो दूसरा, इसका बुलियन एक्सप्रेशन पूछता है। बुलियन एक्सप्रेशन बुलियन व्यंजक बाई बराबर ए इंटू बी।
देखिए एंड गेट में क्या होता है कि एंड गेट में अगर आप दो इनपुट लिए हैं 1 और 0, ठीक है, 0 0 0 1 1 1, बंद कर दो थोड़ा सा, ना, ठीक है। देखिए एंड गेट का ये इलेक्ट्रिकल सर्किट है, इसमें दो गेट लिए, देखिए इसमें दो स्विच लिए हैं, इस स्विच का नाम दे देते हैं ए, इस स्विच का नाम बी। अगर इसमें हम सेल से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाएं तो अगर हम स्विच ए को ऑन करेंगे, ठीक है, तब इलेक्ट्रिक करंट किसमें जाएगा, बी में। मतलब कि अगर ए से बी में जाएगा तभी बल्ब आपका चलेगा, अन्यथा अगर स्विच ए को हम ऑफ कर दें तो आपका बी स्विच भी ऑलरेडी ऑफ हो जाएगा। मतलब कि अगर ए से इलेक्ट्रिक करंट बी में नहीं जाएगी तो बल्ब आपका नहीं जलेगा। तो एंड गेट का क्या वर्क है, एंड गेट कहता है कि दो स्विच ए और बी, मतलब यहाँ पे बाइनरी में दो नंबर लेना है, 1 1 1 0 0 1 या 0 0, ये आपका बाइनरी इनपुट होता है, ठीक है। जिसे यहाँ पे दो इनपुट है ए और बी, तो ए का मतलब यहाँ पे 1 और बी का मतलब भी 1 हो सकता है, ए का मतलब 1 हो सकता है, बी का मतलब 0 हो सकता है, या 0 1 0 0, ठीक है। इसका मतलब है कि ये सभी के सभी अंक जो है 1 1 1 0 0 1 0 0, ये आपका निवेशी अंक है, इनपुट है, ठीक है। तो एंड गेट का ये हो गया इलेक्ट्रिकल सिग्नल। इसमें क्या होता है कि दोनों स्विच अगर ऑन रहेगा तभी आपका बल्ब जलेगा। तो एंड गेट में आपको पहला सवाल हो सकता है कि एंड गेट का संकेत क्या है। तो एंड गेट का संकेत अगर परीक्षाओं में जानना है तो इसका डी लेटर को पकड़िए, जैसा डी का शेप होगा वैसा ही शेप एंड गेट का होगा। इसका दो इनपुट है ए और बी, इनपुट को हिंदी में निवेश कहते हैं। इसका आउटपुट है ए इंटू बी, तो ए इंटू बी जो आउटपुट है इसको हम बुलियन एक्सप्रेशन कहते हैं, बुलियन व्यंजक। तो सवाल आ सकता है कि एंड गेट का बुलियन व्यंजक क्या है, तो y बराबर ए डॉट बी। एंड गेट का संकेत क्या है, चार ऑप्शन में आपको ये रहेगा। और ये इलेक्ट्रिकल सर्किट है, ये इलेक्ट्रिकल सर्किट से बताया गया है कि एंड गेट में आपको आउटपुट तभी मिलेगा जब दोनों के दोनों इनपुट ऑन रहेंगे। मतलब दोनों के दोनों निवेशी में अगर इलेक्ट्रिकल सिग्नल आता है, इलेक्ट्रिक करंट आएगा तभी आपका बल्ब जलेगा। इसके बाद आपसे सत्य सारणी पूछता है। सत्य सारणी जिसको हम ट्रूथ टेबल कहते हैं। देखिए ये सत्य सारणी है, इसमें दो इनपुट ए और बी, इसका आउटपुट है ए डॉट बी। अब अपने मन से यह भर दीजिए 0 0 1 0 0 1 1 1। अब देखिए ए कहता है, ए का वैल्यू कितना लिए 0, 0 कहता है ऑफ, बी भी कह रहा है ऑफ। मतलब दोनों स्विच अगर ऑफ है तो बल्ब नहीं जलेगा, नहीं जलेगा का मतलब 0। ये कह रहा है कि अगर हम स्विच ए को ऑन कर दे, स्विच ए को ऑन कर दे, अब बी को ऑफ कर दे, अगर ए ऑन है बी ऑफ है तो भी इलेक्ट्रिक करंट आगे नहीं जाएगा। इसका मतलब कि बल्ब नहीं जलेगा, नहीं जलेगा का मतलब ऑफ। इसका मतलब है कि स्विच ए को हमने क्या किया ऑफ, अब बी को कर दिए ऑन, तो ए ऑफ है मतलब यहां से करंट आगे की ओर नहीं बढ़, यहां से करंट ऑफ हो गया, यहां ऑन हो गया, तो भी बल्ब आपका नहीं जलेगा 0। अगर दोनों स्विच को ऑन करते हैं तो रिजल्ट आपका ऑन होगा, ठीक है। तो ऑफ करो। दूसरा है और गेट। और गेट का अगर सिंबल सीखना है तो पहले आप ओ को पकड़ो, ओ को बी से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। ये कर्व जैसा शेप हो गया, एक कर्व जैसा। अब इसी को आप पकड़ के ऐसे बना दो। इसका भी दो इनपुट होगा ए और बी, और इसका आउटपुट y बराबर ए प्लस बी। और का मतलब क्या होता है, और का मतलब या का मतलब प्लस। दो इनपुट के बीच में अगर हम प्लस का प्रयोग करते हैं तो ये क्या दर्शाएगा, और गेट, ठीक है। तो ये इसका हो गया संकेत।
दूसरा इसका बुलियन व्यंजक। इसका बुलियन एक्सप्रेशन का मतलब है, इसका जो आउटपुट है, इसका आउटपुट क्या है? इसका आउटपुट है y बराबर a प्लस बी। तो ये y बराबर a प्लस बी और गेट का हो गया बुलियन एक्सप्रेशन। तीसरा है, अगर इसको हम इलेक्ट्रिकल सर्किट के रूप में देखते हैं, अगर इसका विद्युत परिपथ बनाते हैं, ये आपका बल्ब हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सर्किट देखिए, इसका सत्य सारणी चौथा। देखिए यहां, अगर A इनपुट ऑन है, B इनपुट भी ऑन है, तो रिजल्ट क्या मिलेगा? ऑन। मतलब ये दोनों स्विच को ऑन किए, स्विच A और स्विच B, दोनों स्विच अगर ऑन है तो आपको यहाँ परिपथ में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, अर्थात बल्ब आपका जलेगा। अगर स्विच A को हम ऑफ कर दिए, स्विच A क्या है आपका? ऑफ। अगर इसको हम ऑफ कर दिए, ये ऑफ हो जाए, और B को ऑन कर दे, तो आपका इलेक्ट्रिक करंट इस पाथ से होकर बल्ब तक जाएगा, मतलब फिर भी बल्ब आपका जलेगा। अब A को आप ऑन कर दो, अब B को ऑफ कर दो, ठीक है। ये स्विच अगर ऑफ हो जाए और ये स्विच ऑन हो जाए तो आपका इलेक्ट्रिक करंट यहां से होकर बल्ब तक जाएगा, मतलब आपका रिजल्ट क्या होगा? ऑन। अगर दोनों स्विच को ऑफ कर दे, मतलब ये भी ऑफ है और ये भी ऑफ है, तब आपका बल्ब नहीं जलेगा। बल्ब नहीं जलेगा का मतलब रिजल्ट क्या मिलेगा? जीरो। जीरो का मतलब ऑफ होता है, वन का मतलब ऑन होता है, जीरो मिलेगा। देखिए तीसरा गेट है नॉट गेट। नॉट गेट को हम लोग इन्वर्टर गेट भी कहते हैं, इसको कहते हैं इन्वर्टर गेट, और प्रेम से इसको कहते हैं पगला गेट। ये पगला गेट क्यों है? ये क्या करेगा? अगर स्विच को हम ऑन करते हैं तो ये स्विच को रिजल्ट क्या देगा? ऑफ। अगर हम स्विच को ऑफ करते हैं तो रिजल्ट क्या देगा? ऑन। अगर इसको हमको देखना है तो हम इलेक्ट्रिकल सर्किट से समझ सकते हैं, विद्युत परिपथ। अब यहां देखिए, अगर हम स्विच को अगर हम ऑन करें, स्विच को ऑन कर दें, अगर हम स्विच को ऑन कर देते हैं, ठीक है। ऑन करने का मतलब है कि आप कितना लिए? नंबर वन। अगर हम स्विच को ऑन कर दें तो यहां सेल से विद्युत धारा निकलकर फिर वापस कहां चली जाएगी? सेल में। इसका मतलब है कि बल्ब आपका क्या है? अभी भी ऑफ है। ऑफ का मतलब रिजल्ट जीरो। तो इसीलिए वन को, अगर वन का मतलब है कि अगर स्विच को हम ऑन करते हैं तो बल्ब आपका नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही स्विच को ऑन किए हैं तो ये इलेक्ट्रिकल सेल से करंट निकलकर फिर वापस उसी सेल के पास आ गया। इसका मतलब है कि स्विच को अगर ऑन किया जाए तो बल्ब आपका क्या रहेगा? ऑफ। अब ठीक है, अब हम बल्ब स्विच को ऑफ करते हैं। अब स्विच को ऑफ करते हैं तो सेल से निकलने वाली विद्युत धारा अब सीधे इस पाथ से होकर कहां तक जाएगी? बल्ब तक। इसका मतलब है कि बल्ब अब क्या हो जाएगा? ऑन। ऑन का मतलब वन। मतलब इसको नॉट गेट को ऐसे इन्वर्टर गेट इसलिए कहते हैं कि इसमें स्विच को अगर ऑन किया जाए तो आपको ऑफ मिलेगा, ऑफ करेंगे तो ऑन मिलेगा। अगर इसका हम संकेत की बात करें, सिंबल का, इसका संकेत बेहद सिंपल है।
इसमें केवल एक इनपुट होता है, नॉट गेट में केवल आपका एक इनपुट होगा, एक टीबीएससी होगा। इसके आगे ये जीरो जैसा लगा रहता है, इसको हम बोलते हैं इन्वर्ट बबल। इसको इन्वर्ट बबल कब कहा जाता है? जो क्या करता है, क्रिया विधि को उल्टा कर देता है, 1 को 0 बना देगा, 0 को 1, मतलब ऑन को ऑफ, ऑफ को ऑन। और इसका आउटपुट क्या होगा? इसका आउटपुट होगा ए बार, ए के ऊपर बार बना देंगे, ठीक है, बाई बराबर ए बार, यही इसका क्या है? आउटपुट है। तो इसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा? इसका बुलियन एक्सप्रेशन होगा बाई बराबर ए बार, बाई बराबर ए बार, ठीक है। और इसका ट्रूथ टेबल देख लेते हैं, ट्रूथ टेबल, ठीक है। ट्रूथ टेबल में क्या होगा? केवल 2 इनपुट, ए, आउटपुट ए बार। अगर स्विच को ऑन करते हैं तो ऑफ हो जाएगा, ऑफ करेंगे तो ऑन हो जाएगा, ठीक है।